दो कोचिंग सेंटर की लड़ाई सड़क पर आ गई। छात्रों को पढ़ाते हैं, मुकद्दर बनाते हैं, लेकिन गोली पत्थर चल रही है और आमने सामने। खान सर और रोशन सर, पटना में कोचिंग की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। रोशन सर के समर्थन और खान सर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गोरखपुर में जन्मे फैजल खान यानी खान सर को अरेस्ट करने की मांग हो रही, क्योंकि खान सर ने कल रोशन सर पर आरोप लगाया था, दावा किया था कि हम गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ हिंसा की गई। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन रोशन आनंद ने उल्टा उनके खिलाफ साजिश का दावा कर दिया है। कहा पूरी तरह हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है। पुलिस परीक्षा में हमारे छात्रों का अच्छा प्रदर्शन था, इसलिए निशाना बनाया गया। जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। दरअसल रोशन आनंद ने सहरसा के गांव धमसेना से निकलकर बिहार के चर्चित शिक्षकों में अपनी अहम पहचान बनाई है। किसान परिवार से आते हैं रोशन, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ करते थे। सरकारी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की, 15 साल की उम्र में पटना आ गए, फिर कोटा गए और AIEEE में अच्छे नंबर आए तो इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब थी तो उन्होंने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दी। फिर कई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोशिश की पर सफल नहीं हुए। छात्रों को पढ़ाने लगे। फिर 2017 में ज्ञान बिंदु कोचिंग की शुरुआत की। शुरू में 4 छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या हजारों में पहुंच गई। इसी तरह खान सर भी गरीब परिवार से ही आते हैं और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके कोचिंग पटना में शुरू की। खान सर दावा कर रहे हैं मैं कम पैसों में पढ़ाता हूं, इसलिए विरोधी इससे जलते हैं। अब देखिए खान सर और रोशन सर दोनों का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा लेते हैं पढ़ाने के लिए, उन्हीं के ऑनलाइन पोर्टल से निकाला गया डेटा है, ये आपके सामने। एक तरफ देख रहे हैं आप खान सर और दूसरी तरफ रोशन सर। खान सर BPSC में पढ़ाई के लेते हैं 20,000 रुपए और 20,000 लेते हैं ऑनलाइन के, और 4,500 ऑनलाइन के लेते हैं 20,000, ऑफलाइन के 20,000 लेते हैं खान सर और ऑनलाइन के लेते हैं 4,500 रुपए। दूसरी तरफ रोशन सर लेते हैं ऑफलाइन के 10,000 और ऑनलाइन के 5,000, यानी ऑनलाइन के कम पैसे लेते हैं और ऑफलाइन के ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सा जो डॉक्यूमेंट है, किताबें हैं, वो भेजनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा, बिहार में दरोगा के लिए ऑफलाइन खान सर लेते हैं लगभग 6,000 रुपए और ऑनलाइन लेते हैं 299 रुपए। रोशन सर उसी के लेते हैं 2,999 रुपए ऑफलाइन के और 999 लेते हैं ऑनलाइन के। NCERT बैच के खान सर ऑफलाइन के 2,500 लेते हैं और ऑनलाइन के 1,500 लेते हैं। NCERT बैच के रोशन सर 1,000 ऑफलाइन लेते हैं और 500 रुपए ऑनलाइन लेते हैं। उस हिसाब से खान सर कह रहे थे वो कम लेते हैं, लेकिन ये डेटा कह रहा है कि रोशन सर कम पैसा लेते हैं। बिहार पुलिस के खान सर लेते हैं ऑफलाइन 4,999, उसी के ऑनलाइन लेते हैं 500 रुपए। अब देखिए ऑफलाइन बिहार पुलिस के लेते हैं 2,100 रुपए रोशन सर और 999 ऑनलाइन के लेते हैं। बिहार पुलिस के अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के पैसा है, जो बता रहा है कि रोशन सर के मुकाबले कुछ चीजों में कैसे ज्यादा पैसा लेते हैं खान सर। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। सबसे अच्छे झूठ बोलते हैं, पॉपुलैरिटी के चलते अपना जो है ना वाहवाही लूट रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसको पता कर लीजिए, आप ऑनलाइन फीस चेक कर लीजिए कि सबसे ज्यादा फी उसी का है। यहाँ जो है ना, यहाँ 5,500 6,000 मात्र सर का फी है। अभी दरोगा का मात्र ऑनलाइन 3,000 फी है, उसी में कंटेंट देना है, उसके बाद सारा स्टाफ है, उसका बिजली बिल है। हमको लगता है कि बहुत पटना में अगर सबसे ज्यादा ऑफलाइन स्टूडेंट है तो वो ज्ञान बिंदु के पास है। खान सर रील वाला मास्टर है, वो सिर्फ बोलते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। वो 72 तरह के कोचिंग खोल के रखे हैं। नीट का बोलता है कम फीस, नीट का 49,000 रुपये फीस है उनका। आप ऐप खोल के देख लीजिए KGS का, और BPSC का 29,000 रुपये फीस है। वो कम फीस है 29,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये फीस है, मतलब BPSC का ऑफलाइन, और ऑनलाइन 5,000 है। तो बताइए कौन पढ़ा रहा है? वो सिर्फ रील के मास्टर है, यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर। जिसके मास्टर को 300-400 बच्चा व्यूज देखेगा उसका 10,000 रिजल्ट होगा, संभव है। खान सर की कोचिंग, ये देख रहे हैं भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है खान सर की कोचिंग सेंटर। और हुआ ये, जब पुलिस पहुंच गई, तस्वीरें आ गई बॉडीगार्ड की, तो बॉडीगार्ड को पुलिस ने उठा लिया है।
पहले बॉडीगार्ड को पुलिस ने डिटेन किया था और उसके बाद खान सर के बॉडीगार्ड गिरफ्तार कर लिए गए। जाने दीजिए। अब आइए आपको बताऊं, सवाल यह है कि क्या खान सर के बॉडीगार्ड्स ने गोली चलाई या पूरी कहानी क्या है, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, पटना में खान सर फायरिंग केस में नया मोड़ तब आया जब विरोधी कोचिंग सेंटर की ओर से वीडियो जारी हुआ जिसमें दावा किया गया कि फायरिंग खान सर के बॉडीगार्ड ने की थी। तस्वीरों में भी बॉडीगार्ड बंदूक लोड करते नजर आ रहे हैं। वो हैं बॉडीगार्ड या नहीं, पुलिस जांच करेगी। भीड़भाड़ के दौरान बंदूकों से हवा में फायर करते दिख रहे हैं। हालांकि एनडीटीवी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि यह कब का है। वीडियो के साथ विरोधी कोचिंग सेंटर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आदर्श कुमार ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि आदर्श कुमार ने कहा कि पूरी घटना पहले से प्लान की गई थी। बड़ा आरोप लगाया कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई और इतना ही नहीं, ज्ञान बिंदु टीम ने खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। कहा हिंसा में हमारे कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद कहीं नजर नहीं आ रहे। वो जो उधर पुलिस के साथ खड़े हैं वो रोशन आनंद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। कहा जा रहा है फिर गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई है, ऐसा है तो खान सर को भी गिरफ्तार करो। हालांकि खान सर ने पहले 8 से 10 राउंड गोली चलने का दावा किया, लेकिन बाद में वो पलट गए और फायरिंग पर गोलमोल जवाब देने लगे। कहा माहौल इतना तनावपूर्ण था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। खान सर की ओर से दायर एफआईआर में भी गोलीबारी का जिक्र नहीं है। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सोमू आनंद वहां मौजूद थे जहां विरोधी कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं गिरफ्तार किए गए, उनके छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट देखिए और सुनिए। सवाल ये उठ रहे कि आखिर खान सर ने ये बात क्यों छिपाई कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। और अब ये नजारा देखिए आप, ये रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनके कोचिंग के बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं और वो सब लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी जो हुई है अब उनकी रिहाई होनी चाहिए। और उन सबके हाथ में ये देखिए इस तरह के पोस्टर्स हैं जिसपे साफ तौर पर लिखा है न गोली चला न बम चला, रोशन सर को झूठे केस में फंसाया गया। इन तमाम पोस्टर्स के साथ ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट इस पूरे इलाके में इकट्ठा है। ये एनआईटी मोड़ के पास का एक कैंपस है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का। जो सर के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है पूरी गलत है, 100% गलत है। इसका यहाँ हम कहेंगे सरकार को प्रशासन फेलियर है, पूरी फेलियर है। एक पक्ष को आपने उठा लिया, उठा करके अंदर कर दिया ज्ञान बिंदु रोशन सर जी का। भाई तो जांच किए तो दोनों को उठाओ। सबसे ज्यादा ज्ञान बिंदु भी पढ़ता है, चाहेगा तो एक से एक ईंट के बजाय पत्थर से देगा। अभी हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेके हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन है। हमारे कलम के मसीहा को जल्द से जल्द रिहा करें। खान सर का आदमी गोली चलाया है, रोशन सर को झूठ मूठ के फंसाया जा रहा है। सबसे पहले सारे आरोप झूठे होंगे और आप लोग को मैं बता दूं कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं एक ही कहना चाहता हूं कि ये मेरे सर के साथ अन्याय हो रहा है। रिजल्ट की वजह से रोशन सर के यहाँ से इतना ज्यादा रिजल्ट हो रहा है, ऐसे देख नहीं पा रहे हैं कि मेरा फैन फॉलोइंग कम रहा है, इसलिए अपने से बम चलवा लेते हैं, गोली चलवा लेते हैं, दूसरे के ऊपर नाम दे देते हैं। हम लोग चाहते हैं रोशन सर को रिहा करो। जो गोली चला है उसमें सबूत भी मिल गया है। जैसे संदेह के आधार पर रोशन सर को गिरफ्तार किया गया, वैसे खान को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये छात्र खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये छात्र वो हैं जो विरोधी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, उनके छात्र हैं। अब देखिए जरा, पहले खान सर के बॉडीगार्ड्स को अरेस्ट किया आज सुबह पुलिस ने और उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। बढ़ाओ गाड़ी आगे छाड़िए सर जी, आराम से लीजिए बढ़िया। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था, क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे आप? फायरिंग का आरोप है, किसके आगे आप फायरिंग का आरोप है? क्या कहेंगे? किसके आगे? किसके आगे? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? खान सर के बॉडीगार्ड अब गिरफ्तार हुए, लेकिन इससे पहले विरोधी कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर खान सर ने आरोप लगाया था। इनका नाम है रोशन सर। ये भी कोचिंग पढ़ाते हैं, इनके यहाँ भी सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ते हैं। रिजल्ट की वजह से, बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से
हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है? खान कर रहा है रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से खान कर रहा है। विरोधी कोचिंग सेंटर के मालिक का कहना है वही आरोप। खान सर कह रहे थे मेरा रिजल्ट अच्छा है, मैं कम पैसों में पढ़ाता हूं इसलिए गोली चली। विरोधी कोचिंग सेंटर वाला कह रहा है मेरा रिजल्ट अच्छा आया है इसलिए मैं टारगेट पर हूं। अब देखिए जरा, गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हुई है। हुआ यह है कि फायरिंग केस में दोनों ओर से पुलिस ने लोगों को उठाया है। ये विरोधी कोचिंग सेंटर के मालिक और इनके 2 पार्टनर, और इधर 2 बॉडीगार्ड खान सर के। कल ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तारियां हुई। आज खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने वाले 2 आरोपियों में खान सर के बॉडीगार्ड हैं। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड का नाम प्रदीप और तालकेश्वर है, जिन्हें पटना पुलिस ने नया वीडियो आने के बाद उठा लिया है। दोनों बॉडीगार्ड के हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिए। अब पटना पुलिस दोनों के हथियारों का सत्यापन कराएगी। वीडियो आने के बाद कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और इसी मामले में पुलिस खान सर से भी पूछताछ करने कोचिंग गई थी, जहां 2 जून की रात को हुई हिंसा से जुड़े कई सवाल जवाब किए गए। साथ ही खान सर के 2 बॉडीगार्ड को कदम कुआं थाना लाया गया है। दावा है कि पहले दोनों को बॉडीगार्ड को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, क्योंकि खान सर के बॉडीगार्ड को एसी कमरे में बिठाया गया। मीडिया ने सवाल किया तो एसी कमरों से बाहर निकाल लिया गया। करीब 3 घंटे तक पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और दावा है दोनों ने पुलिस के सामने फायरिंग पर बड़ी बात कबूली है। कबूलनामे के बाद पुलिस और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही पुलिस और सियासतदान। गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की, उस संबंध में अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ की गई है और जैसे आगे कार्रवाई होगी, जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये तो आपसी रंजिश का मामला है। 2 कोचिंग संस्थान आपसी रंजिश में आप किए हैं, घटना किए हैं। घटना का फुटेज आया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पूरे बिहार में इस तरीके का घटना चल रहा है और इस पर प्रशासन जो है पूरे तरीके से चुप्पी साधी हुई है, हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। सरकार इनसे चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। और जिस तरीके से जब बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो छोटे लोग किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे? जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी।